क्या बच्चों की जान से बड़ी कोई राजनीति हो सकती है? क्या मासूमों की मौत पर भी जिम्मेदारी तय नहीं होगी? और क्या सरकार सिर्फ छोटे मामलों में ही बुलडोजर चलाती है? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के मध्य प्रदेश और राजस्थान नेता प्रतिपक्षों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बच्चों की मौतों में सरकार की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम की स्पेशल रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, जहां परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, छोटे मोटे मामलों में तो सरकार बुलडोजर चला देती है, लेकिन जिन 19 बच्चों की मौत हुई है उस पर अब तक सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष दोनों मौजूद थे। उमंग सिंघार ने कहा कि कफ सिरप पीने से 19 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सिंघार ने इसे सीधे भ्रष्टाचार और कमीशन से जुड़ा बताया। उन्होंने कहा, अगर यह मामला किसी गरीब के घर से जुड़ा होता तो सरकार उसी दिन बुलडोजर भेज देती, लेकिन यहां बच्चों की मौत पर भी राजनीति हो रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। कई बार सरकार को चिताया, प्रशासन को चिताया, सीएम को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, लेकिन सरकार और प्रशासन जागना नहीं चाहा। ये उनके पत्र है जो उन्होंने लिखे, 20 को लिखे, 24 को लिखे, 25 को लिखे, 3 को लिखे। मैंने भी न्यायिक जांच की बात करी थी इसमें। ये उनके पत्र है। क्या एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक जो 2.5 से 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या सरकार अगर ऑफिशियली अगर वो लेटर लिख रहा उसके बाद भी नहीं जाग रही है? 72 घंटे का नियम है, प्रोटोकॉल है कि 72 घंटे के अंदर अगर कोई होता है तो अस्पताल को टेस्ट रिपोर्ट कराना। तो 72 घंटे में सरकार ने टेस्ट रिपोर्ट नहीं कराई। ये मेरे विधानसभा का मामला है और जब एक बच्चे का देहांत हुआ था तभी मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा था कि इसमें संज्ञान लेकर इसमें सूक्ष्म जांच करी जाए कि सर्दी जुकाम के बाद में ये अचानक किडनी फेल क्यों हुई। मगर प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और लगातार सीक्वेंस में मौतें जारी हुई। जब 3 मौत हुई तो मैंने कलेक्टर को और सीएम साहब को और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा कि इनकी पोस्टमार्टम कराया जाए बच्चों का, मगर पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और ना ही वो कोई सैंपल लिया गया उनका। और आईसीएमआर की टीम आई, दिल्ली से टीम आई और उन्होंने सैंपल लेके गए। 1 महीने के बाद भी सैंपल की रिजल्ट नहीं आ पाए और बाद में ये बोला गया कि 2 सिरप के कारण में इन बच्चों की मौतें हो रही है। और यदि समय पे यदि इन पर ध्यान दिया जाता, राज्य सरकार उसमें समय पे संज्ञान लेती और कार्रवाई करती तो निश्चित रूप से इन बच्चों की मौतों को रोका जा सकता था, वो सिरप पे बैन लगाया जा सकता था। परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है, राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल इस पूरे मामले के जिम्मेदार है। वाल्मीकि ने सवाल उठाया, क्या मुख्यमंत्री इस विफलता की जिम्मेदारी खुद लेंगे? कांग्रेस नेताओं ने खुलासा किया है कि आईसीएमआर की टीम ने दिल्ली से सैंपल लिए थे, लेकिन 1 महीने बाद भी रिपोर्ट नहीं आई, जबकि नियम के अनुसार जांच 72 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब बच्चे मर रहे थे तब मुख्यमंत्री कांजीरंगा पार्क में हाथियों को देख रहे थे। उमंग सिंघार ने सवाल उठाया, क्या डॉक्टर पर केस दर्ज करने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, क्या सब स्वास्थ्य मंत्री के घर भी बुलडोजर चलेगा? कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस मामले में एक्शन नहीं एक्सक्यूज दे रही है। वही जनता जवाब चाहती है कि 19 मासूमों की मौत का दोषी आखिर कौन होगा? कांग्रेस के आरोप गंभीर है। 19 मासूम बच्चों की मौत, जांच में देरी और सरकार की चुप्पी। कहा गया कि जब बच्चे मर रहे थे तब मुख्यमंत्री जंगल सफारी पर थे। सवाल उठता है, क्या सत्ता की कुर्सी बच्चों के जीवन से ज्यादा अहम है? क्या जिम्मेदारी तय करने की ताकत सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या बुलडोजर सिर्फ छोटे मामलों में ही चलता है? जब बात बच्चों की जान की हो तो क्या सरकार का दिल पत्थर हो जाता है? कांग्रेस के नेता एक ही मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई। अब यह देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि सवाल सिर्फ 19 बच्चों की मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो मर चुके मासूमों की जगह कागजों पर जवाब ढूंढता है। और आखिर में जनता का सवाल सीधा है, क्या बच्चों की मौत पर भी बुलडोजर चलेगा या अब भी चुप्पी साधी रहेंगे जिम्मेदार?